नमस्कार। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ राजपाल एंड सन्स का, आदरणीय मीरा जौहरी जी का और प्रणव जी का, और ख़ास तौर पर जो इस उपन्यास की लेखिका हैं प्रतिभा राय जी, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इतनी अभूतपूर्व और प्रतिभाशाली कृति का निर्माण किया है। बहुत अच्छा लगा जब मीरा जी ने मुझे ये निमंत्रण दिया। बहुत पहले ये उपन्यास पढ़ा था मैंने, जब मैं भारतीय उपन्यास पर कार्य कर रहा था। आज फिर 20 साल के बाद इस उपन्यास को फिर से पढ़ने का मौका मिला और मुझे ये खुशी है कि एक नई दृष्टि से इस उपन्यास को, इस कृति को ग्रहण करने का मौका मिला। प्रतिभा जी ने याज्ञसेनी उपन्यास लिखा और हिंदी में शंकरलाल पुरोहित जी ने इसे हिंदी में रूपांतरित किया और राजपाल सन्स जैसे महत्वपूर्ण प्रकाशन से यह प्रकाशित हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ से उपन्यास की शुरुआत होती है और यह उपन्यास समर्पित है भारत के नायक पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण के चरण कमलों में। वस्तुतः यह पूरा का पूरा उपन्यास लिखा तो है प्रतिभा राय जी ने, लेकिन ऐसा लगता है कि कृष्ण उनकी लेखनी में समा गए हैं और इसीलिए यह इतनी सुंदर कृति सामने आई है। द्रौपदी के जीवन के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है और उसकी कई कथाएं कई रूपों में हमारे सामने आई। लेकिन इस उपन्यास में जिस रूप में याज्ञसेनी का चित्रण हुआ है, और वस्तुतः चित्रण नहीं हुआ है बल्कि याज्ञसेनी ने जो अपने को कृष्णा जिसका नाम रखा गया था, वो अपनी कथा, अपनी मर्म व्यथा लगातार इसमें सुनाती और उपन्यास का आरंभ वह अपने सखा, अपने सखी को करती हैं और अपने दर्द के साथ शुरू करती हैं और कहती हैं कि जिनका पीछा करते करते सारी उम्र बीत गई, इन कोमल पांवों से रक्त झरा, व्यथा भोगी, वे सब लोग पता नहीं कौन किधर चले गए। एक बार भी आह मुड़कर नहीं देखा, उस आह भर कह देने से
उनके स्वर्ग पाने में कौन सी बड़ी बाधा आ जाती। किसने चाहा था स्वर्ग, किसने चाहा था राज्य, और किसने चाहा था युद्ध। सब कारणों के कारणवश होते हुए भी वे सारा दोष मुझ पर मढ़कर चले गए, मृत्यु द्वार पर मुझे छोड़कर। यह जो कथा का आरंभ है वही कथा का अंत भी है। यह इस उपन्यास की विशेषता है कि कृष्ण से इस कथा का आरंभ होता है और कृष्ण से ही इस कथा का अंत होता है। धर्म की रक्षा के लिए स्त्री का बलिदान देना, प्रतिशोध के लिए स्त्री को यज्ञ से उसकी स्थापना करना, और जो पूरे उपन्यास में जो पति पत्नी का जो संबंध स्थापित किया गया है वह संबंध कितना झूठा है, यह पूरे उपन्यास में जगह जगह व्यक्त किया गया है। कृष्णा कहती है बार बार कि जिस बहुपतित्व का अभिशाप मुझे मिला उसे सतित्व कहेंगे या अभिशाप कहेंगे। एक पत्नी के 5 पति। और जब कथा आगे बढ़ती है तो कहती हैं कि कलयुग में कोई भी द्रौपदी को श्रेष्ठ नजरों से नहीं देखेगा। जिस स्त्री के 5 पति हों उनको कौन देख सकता है श्रद्धा से। समय छीजता जा रहा है, देह क्षत विक्षत है, हृदय टूक टूक है, रक्त झर रहा है, और इसी रक्त से सनी है हमारी कहानी। मरते समय आदमी जो कहता है या करता है वह उसके अधीन से बाहर होता है। अतः इतने दिनों की संचित वेदना आज अनायत्त होकर तुम्हारे चरणों में अर्घ बनकर बह जाए। दुनिया चाहे देख ले। हे गोविंद, मेरी कहानी पूरी करने तक मेरी भावना और चिंतन को जड़ मत करना, मेरी स्मरण शक्ति को तोड़ न देना, मृत्यु के हाथों अर्पित न कर देना। बस मेरी कहानी कह लूं, मृत्यु के द्वार देश पर इतनी ही प्रार्थना कर रही हूं। कहां से शुरू करूं? अपने जन्म से। जन्म तो मेरा व्यतिक्रम है। मैं युवती के रूप में पैदा हुई। जननी नहीं, यज्ञ वेदी है मेरी मां, याज्ञसेन है मेरे पिता। अतः मैं हूं याज्ञसेनी। पांचाल कन्या द्रुपद नंदिनी द्रौपदी। इस पीड़ा के साथ इस कहानी का आरंभ होता है। और सबसे बड़ी जो पीड़ा है उसकी, सबसे बड़ी जो करुणा है उसकी, कि उसने बचपन तो देखा ही नहीं, सीधे युवती के रूप में जन्म लिया, और वह भी एक प्रतिशोध के लिए। अस्त्र के रूप में उसे इस्तेमाल किया गया, और जो उसे सौंदर्य प्रदान किया गया वह सौंदर्य भी उसकी पीड़ा का कारण बना। और किसी को इसलिए पैदा करना कि उसे अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाए, धर्म रक्षा के नाम पर एक स्त्री को प्रताड़ित किया जाए,
सीता को भी धर्म रक्षा के नाम पर प्रताड़ित होना पड़ा। और इसीलिए बार बार इस उपन्यास में कृष्णा, याज्ञसेनी, द्रौपदी, पांचाल कन्या याद करती हैं सीता को और याद करती हैं उनकी पीड़ा और उनकी कथा को। लेकिन वो तो कहती हैं कि रावण हर कर ले गया सीता को, लेकिन उनके सतीत्व को कभी भी उसने आंच नहीं आने दी। वह प्रणय निवेदन ही करता रहा। लेकिन मुझे क्या, मुझे तो सारी सभा में अनावृत करने की पूरी चेष्टा की गई। यदि गोविंद न होते, यदि कृष्ण न होते, तो निश्चित रूप से कोई सहारा न होता। और दुशासन ने जो अपना षड्यंत्र रचा था, उसमें वह अपने सभी कुलीन जनों के सामने नग्न होकर खड़ी रहती। इस उपन्यास की जो सबसे बड़ी विशेषता है, और वह महाभारत की कथा से इसको अलग करता है, कि महाभारत की कथा संजय सुनाते हैं, लेकिन यहां द्रौपदी अपनी कथा खुद सुनाती है। यहां अवलोकन बिंदु द्रौपदी का है, इसलिए इस कथा में पीड़ा अधिक है, इस कथा में वेदना अधिक है, और इसलिए इस कथा में एक नारी की वेदना को प्रतिपादित करने में प्रतिभा राय जी को बहुत ही ज्यादा सफलता मिली। द्रौपदी का जो चरित्र है, उस चरित्र में उसे कलावंत दिखाया गया है, गुणी दिखाया गया है, सभी गुणों में पारंगत दिखाया गया है। लेकिन कदम कदम पर उसे अपमान क्यों सहना पड़ता है? कभी कोई उसका अपमान करता है, कभी कोई उसका अपमान करता है। लगातार वह केवल अपने प्रतिद्वंदियों से ही नहीं, बल्कि अपने पांचों पतियों से भी अपमानित होती है। पांचों पतियों के पांच स्वभाव कहां से लाए द्रौपदी अपना पांच मन, कि वो अपने पांच पतियों को खुश रख सके। और युधिष्ठिर जैसा पति, युधिष्ठिर का जैसा चरित्र इसमें वर्णित किया गया है, उसमें उसे धर्मराज कहने की तो इच्छा नहीं होती। इस उपन्यास में बार बार उसे धर्मराज कहा गया है, लेकिन कुंती जब उसे, द्रौपदी जब उसे अपने दृष्टि से देखती है, तो कहीं भी वह धर्मराज नहीं दिखाई पड़ते, बल्कि एक ऐसे पुरुष, कामुक पुरुष दिखाई देते हैं जिसमें उसके देह के प्रति उनकी आकांक्षा है। जब अर्जुन स्वयंवर में द्रौपदी को वरण करते हैं और उसके बाद पांचों भाई द्रौपदी को लेकर चलते हैं, और जब कुंती के पास पहुंचते हैं तो क्या कहने की जरूरत थी युधिष्ठिर को कि मां मैं एक अनमोल वस्तु लाया हूं। क्या स्त्री वस्तु होती है? क्या स्त्री लेन देन की चीज होती है? मां ने सोचा, बच्चे भिक्षाटन लेकर आए हैं,
तो एक न्यायप्रिय न्यायशील मां की तरह उन्होंने कहा, बांट लो आपस में। क्या ये युधिष्ठिर का षड्यंत्र था? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये द्रौपदी सोचती है। क्या वे यह नहीं कह सकते थे द्वार पर खड़े होकर कि मां हम पांचाल कन्या द्रौपदी को लेकर आए हैं? तब तो मां नहीं कहती, क्योंकि मां यह जानती थी कि वो स्वयंवर यज्ञ में गए। तो क्या यह षड्यंत्र था? धर्म के नाम पर, नीति के नाम पर कृष्ण अपनी कृष्णा को ढेर सारे उपदेश देते हैं। उन सभी बातों में जिसमें परिपीड़न की कहानी लिखी हुई है, उसको वो ढकते हैं धर्म रक्षा के नाम पर। लेकिन जब इस धर्म रक्षा के कवच को हम हटा देते हैं, तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ता है कि यह युधिष्ठिर का षड्यंत्र था कृष्णा को, द्रौपदी को हासिल करने का। कृष्ण और कृष्णा का संबंध भी बड़ा ही अनोखा है और वर्णनातीत भी है। यदि हम भौतिक दृष्टि से देखें तो यह प्रेम किसी और के प्रति नहीं, बल्कि कृष्ण के प्रति है। जबकि और वह अपने प्रतियों से बिल्कुल प्रेम नहीं करती, वह तो केवल प्रेम करती है कृष्ण से, और अर्जुन से भी इसलिए प्रेम करती है कि वह कृष्ण सरीखे दिखाई देते। ये कुछ तकनीकी बाधा आ गई थी, इसलिए मैं ऑफ हो गया था। तो मेरा ये कहना है कि कृष्ण और कृष्णा के संबंध की चर्चा मैं कर रहा था। कृष्ण और कृष्णा का जो लौकिक संबंध है, वह लौकिक संबंध बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन हमेशा कृष्ण ही कृष्णा की मदद करते हैं। अर्जुन ने तो उन्हें त्याग ही दिया है। अर्जुन ने द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में नहीं अपनाया। इस उपन्यास के आधार पर मैं कह रहा हूं, महाभारत में जो भी कथा आई हो, कृष्णा का प्रेम अर्जुन के प्रति है। यह प्रेम सर्वविदित है, लेकिन इस उपन्यास में अर्जुन हमेशा द्रौपदी से भागते हैं और कभी भी पति की भूमिका में नहीं दिखाई देते। और जिस प्रकार द्रौपदी का बंटवारा होता है 5 पतियों के बीच में, द्रौपदी उससे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन वह धर्म से बंधी है, इसलिए उसे अस्वीकार भी नहीं कर रही है। द्रौपदी जब स्वयंवर में जा रही है तो भी उसके अंदर एक पीड़ा उठती है कि ये स्वयंवर का नाटक क्यों किया जा रहा है। और मैं तो कृष्ण के गले में माला डालने के लिए तत्पर हूं, तो अर्जुन के गले में माला डालने के लिए मुझे क्यों कहा जा रहा है? मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है या आकांक्षा नहीं, क्योंकि मैं यज्ञ होम से जन्मी यज्ञ सेनी हूं। मेरा जीवन, मेरा मरण किसी के और के निर्देश से संचालित है।
मैं क्यों आई हूं, क्यों जीवित रहूंगी। बार बार ये कहा गया है कि महत्तर स्वार्थ के लिए क्षुद्र स्वार्थ की बलि दी जा सकती है। वही जीवन की महानता को प्रतिपादित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उपन्यास में बार बार उठता है कि याज्ञसेनी ही क्यों, उसी को त्याग के लिए क्यों कहा जाता है। हर युग में स्त्री को ही त्याग के लिए क्यों कहा जाता है। और जब वह कृष्ण के गले में माला डालना चाहती है तो फिर अर्जुन को क्यों सामने लाया गया। और अर्जुन को भी सामने इसलिए लाया गया क्योंकि वह कृष्ण सखा थे। अर्जुन को याज्ञसेनी ने बहुत प्यार करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन जीवन भर उसे धिक्कारते रहे। और ये दुख की कथा ही रह गई। केवल कृष्ण थे जिसके बल पर वह जिंदा रही, जीवित रही, और नहीं तो कब की उसकी मृत्यु हो जाती। वह सव्यसाची की है, लेकिन सव्यसाची के होते हुए भी वो मुख्य रूप से कृष्ण की है। मीरा का जो अर्पण है वही कृष्णा का अर्पण है गोविंद के प्रति। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं। कृष्ण को चाहती है पर कृष्ण का आदेश है, इसलिए अर्जुन को वर्ण करती है। अर्जुन और द्रौपदी का संबंध और उसमें कृष्ण का हस्तक्षेप, यह बड़ा ही अजीब सा संबंध है। अलौकिकता की दृष्टि से अगर हम देखें, तो आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखें तो एक भक्त की भक्ति है, लेकिन कृष्णा कृष्ण से प्यार करती है। इस बात को कृष्णा ने इस उपन्यास में कहीं नहीं छिपाया है। और वह लगातार उसके हिस्से में दुख आता है, लेकिन उसके दुख को हरण करने के लिए कृष्ण आते हैं। बाकी जो 5 पांडव हैं वो तो हमेशा कृष्णा को विपत्ति में डालते हैं। बड़ा पति क्लीव है, पुंगव है, ये मैं नहीं कह रहा, द्रौपदी कह रही है, इस उपन्यास की नायिका कह रही है। द्यूत खेड़ा खेलते हैं, पत्नी को दांव पर लगाते हैं। कोई प्रतिष्ठा नहीं बचती है द्रौपदी की आंखों में अपने पति की। द्रौपदी को तो स्वयंवर में जाना भी व्रीड़ाजनक लगता है। उसे लगता है क्यों यह नाटक, जब यह तय हो गया है कि मैं अर्जुन ही मुझे वरण करेगा, तो इस नाटक करने की क्या जरूरत है। द्रौपदी के स्वयंवर में और सीता के स्वयंवर में बड़ा साम्य है। द्रौपदी के स्वयंवर में भी नाटकीयता है। जब सारे राजा हार जाते हैं, लक्ष्य भेद नहीं कर पाते, तो ब्राह्मण वेश में इन भाइयों का आगमन होता है। विरोध होता है राजाओं के द्वारा कि एक ब्राह्मण क्षत्रिय से कैसे विवाह कर सकता है, और उसका निराकरण ये 5 भाई और कृष्ण करते हैं। उसी प्रकार नाटकीय है सीता का स्वयंवर, जिसमें परशुराम का आगमन, धनुष का टूटना भी एक नाटकीयता से ओतप्रोत है। यहां कर्ण की उपस्थिति और कर्ण के प्रति द्रौपदी का जो विचार है वो बड़ा दुविधाजनक है। वो कृष्ण के रूप को, कर्ण के रूप को देखकर आकर्षित होती है, लेकिन जब उसके जन्म की बात आती है और अर्जुन समझकर उसकी ओर आकृष्ट भी होती है,
लेकिन जब वह जानती है कि वह सूत पुत्र है तो वह माफी मांगती है। स्वयंवर के नियम की वंचना उसे प्रभावित करती है, लेकिन मन ही मन वह कर्ण से क्षमा भी मांगती है इस नियम के लिए। वह सोचती है कर्ण के लिए अलग नियम और अर्जुन के लिए अलग नियम, क्योंकि अर्जुन भी तो क्षत्रिय नहीं है। उस समय जब वह ब्राह्मण वेश में था, सवाल उठाया गया, लेकिन उसे लक्ष्य भेदने से किसी ने नहीं रोका। लेकिन कर्ण को लक्ष्य भेदने भी नहीं दिया गया। और कृष्ण हमेशा की तरह इस प्रमाद को भी अपनी तर्क शक्ति से और अपनी भक्ति से ढकने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार बार बार कुंती अपना आत्मावलोकन करती है और कुंती के वचन के बाद जब वो ब्याह करके ले जाते हैं तो कुंती का जो वचन है और द्रौपदी की जो प्रतिक्रिया है, वह प्रतिक्रिया बहुत ही स्वभावजन्य है। संभवतः अन्य भाइयों ने मौन स्वीकृति दे दी। मेरे पति नीरव अथच विषण्ण मना दिखे, मैं अंदर ही अंदर विद्रोह कर उठी। तो क्या मेरा स्वयं का कोई मत नहीं? स्वयंवर का अर्थ ही फिर क्या रहा? क्यों पिता ने स्वयंवर में ऐसी महत्वपूर्ण शर्त रखी थी? क्या मैं एक निर्जीव प्रतिमा हूं? मेरे सौंदर्य के प्रति कामातुर विचार बुद्धि ये भाई मुझ पर अपना यथेच्छ अधिकार सिद्ध करेंगे और मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। बड़े भाई के प्रति मेरे मन में घृणा भाव उग रहा था। उनके दृष्टि में कामना की गोपन अग्निशिखा में स्पष्ट देख रही थी। ये प्रतिभा राय हैं जो पौराणिक कथाओं को, महाभारत की कथा को आधुनिक दृष्टि से देख रही हैं और इसीलिए युधिष्ठिर को इतनी और अन्य भाइयों को द्रौपदी इतनी घृणा से देखती है। कोई पुरुष क्या अपनी स्त्री किसी अन्य के समान भागकर भोग कर सकता है? यह क्या पौरुष का परिचय है? कई कई सवाल खड़े करती है द्रौपदी। इसलिए यह उपन्यास स्त्री विमर्श का एक बहुत बड़ा दृष्टांत प्रस्तुत करता है। यह द्रौपदी महाभारत की द्रौपदी नहीं है। यह प्रतिभा राय द्वारा निर्मित द्रौपदी है जो आज के नारी का, आज की स्त्रियों के सम्मान के बारे में कह रही हैं। कहती है द्रौपदी कि इससे स्त्री जाति का यश नहीं होगा, वरन भविष्य के लिए द्रौपदी निंदित, लांछित, घृणामयी व्यक्तित्व की नारी बनकर पृथ्वी के इतिहास में रह जाएगी। और वो जानती है, वो कहती है, सोचती है कि ये जितने लोग हैं मेरे द्वारा अपना अपना उद्देश्य साबित करना चाहते हैं। मुझे स्त्री धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं। मैं मां के वचन का पालन करूं कि 5 पतियों के वचन का पालन करूं? क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है? सीता माता के साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैं सीता की तरह सहिष्णु तो नहीं हूं, सर्वसहा भी नहीं हूं। आवश्यकता होने पर मैं विप्लव भी कर सकती हूं,
सब मेरी ओर दृष्टि किए हुए थे और कहते थे कि बृहत्तर स्वार्थ के लिए क्षुद्रतर स्वार्थ की बलि दी जा सकती है। मैं याज्ञसेनी, धर्म रक्षा के लिए मेरा जन्म हुआ है, लेकिन जानती है कृष्णा कि समाज उसका शोषण कर रहा है। युधिष्ठिर कई दृष्टांत देते हैं, जटिला का दृष्टांत देते हैं, सप्तपति के वर्ण की बात करते हैं, धर्म की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनके सिद्धांत इतने खोखले नजर आते हैं कि पूरी पुरुष जाति से खड़ा होने लगती है कि क्या स्त्री का ऐसा शोषण समाज में कभी हो सकता है। और एक ऐसी स्त्री का चित्रण जो विरोध करना चाहती है लेकिन विरोध नहीं कर पाती क्योंकि वह धर्म से बंधी है और उसका जन्म प्रतिशोध लेने के लिए हुआ है। इस नारी देह को वो धरकर इसलिए आई है कि वो मनुष्य का जीवन न व्यतीत करे, बल्कि एक ऐसे शापित मनुष्य का जीवन व्यतीत करे जिसका जीवन बदला लेने के लिए, प्रतिशोध ले, अभिनय है उसका जीवन, और वह अभिनय के लिए ही इस संसार में उसने अपना स्थान निर्धारित किया है। धर्म स्थापना के लिए उसकी बलि दी जाती है। और जो कुंती की वेदना है, उस कुंती की वेदना को प्रतिभा राय ने बार बार प्रकट किया है और पूरे पुरुष समाज को, उनकी मानसिकता को उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है। द्रौपदी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को याद करती है और यह कहती है कि उर्मिला से तो बिना कुछ कहे लक्ष्मण चले गए, और वही स्थिति मेरी है कि बार बार अर्जुन मुझे छोड़कर अलग अलग वजहों से चले जाते हैं। कभी तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, कभी नाग लोक में चले जाते हैं, कभी अन्य प्रदेशों में चले जाते हैं। यहां याज्ञसेनी विरह में तड़प रही है और उधर अर्जुन घूम घूम कर विवाह कर रहे हैं। और तर्क ये कि ये विवाह राजनीतिक दृष्टि से अपने को मजबूत करने के लिए, वह अंबा को याद करती है, अंबा और शाल्व के संबंध को याद करती है, और अंबा का जिस रूप में फिर से पुनर्जन्म हुआ, उसके जीवन की जो यातना है उसको याद करती है। एक तरफ कर्ण को अपमान वरदान में मिला है, तो दूसरी तरफ द्रौपदी को भी ऐसा लगता है कि अपमान उसके दामन में छिपा हुआ है। कैसी पत्नी है वो, जिसका पति द्यूत कामी हो, जुआरी हो जिसका पति, और धर्म की रक्षा, जुआ खेलने वाला व्यक्ति, द्यूतकामी व्यक्ति, धर्म रक्षा करने वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है। बार बार द्रौपदी ने यह प्रश्न उठाया है। वो एक अतृप्त पत्नी है। सब लोग उसके शरीर की आकांक्षा रखते हैं, उसके मन को पहचानने वाला कोई नहीं है। अर्जुन उसके प्रति उदासीन है। यह बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है प्रतिभा राय जी ने
अर्जुन की उदासीनता को दिखाते हुए और बार बार ये मनोविज्ञान में प्रवेश करने की कोशिश की है कि अर्जुन द्रौपदी से क्यों बार बार भागते हैं। वो प्रेम करते हैं द्रौपदी से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कुंठा है और उस कुंठा को अपने पति के कर्तव्य का पालन न करते हुए वह कोई न कोई सिद्धांत गढ़ लेते हैं। आदमी की कामना और वासना ही तो दुष्ट दानव है, और द्वंद्व होता है मन और विवेक के बीच। जब कामना रूपी दानव बलवान हो जाता है तो सिर पर खून सवार हो जाता है, वासना निगल जाती है विवेक को। ठीक तभी माथे से खून बह जाने पर दानव हार मान लेता है। इसी तरह से कृष्ण भी बार बार धर्म की उलाहना देकर अर्जुन की उदासीनता को एक प्रासंगिकता देने का प्रयास करते हैं। काम और वासना का जो द्वंद्व इसमें दिखाया गया है वह बिल्कुल निराधार है। द्रौपदी उसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखती है। कितनी पीड़ा है, कितनी वंचना है उसकी जिंदगी में। 5 पति और एक प्रियतम कृष्ण उनके जीवन में है। कृष्ण उसकी रक्षा करते हैं, सखा हैं उसके, लेकिन पति का प्रेम तो उसे कभी नहीं मिल सकता है। वह तो एक परित्यक्ता है। 5 पतियों की पत्नी होने के बावजूद वो परित्यक्ता है। कोई मन को नहीं देख सका है। कृष्ण बार बार आदर्श प्रस्तुत करते हैं, संबल देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि यह एक अभिशाप है द्रौपदी का। उसे अपने लिए नहीं जीना है, धर्म रक्षा के लिए जीना है, और इसीलिए उसे अपमान सहने पड़ेंगे, उसे कष्ट सहने पड़ेंगे। कृष्ण और कृष्णा का जीवन एक प्रेमी और प्रेमिका का भी जीवन है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें वासना नहीं है, उसमें कामना नहीं है, उसमें प्रेम है। ऐसा अभिनव प्रेम जिसमें शरीर का महत्व नहीं होता है। मन से तो पूरी तरह कृष्णा कृष्ण की ही है और किसी की नहीं। लेकिन कृष्णा का जो यथार्थ है, जो सामने का जीवन है, जो उसकी पीड़ा है, उसमें एक यातना है, वेदना है, अपमान है। किसी ने प्यार नहीं किया कृष्ण के सिवा, गोविंद के सिवा द्रौपदी को। और अर्जुन भागते हैं, कभी नागलोक की कन्या उलूपी से विवाह करते हैं, कभी कलंग की आर्या से के प्रणय पाश में बन जाते हैं, कभी मणिपुर की चितांगदा से, तो कभी सुभद्रा से। हरिता और द्रोण की कथा के माध्यम से भी एक स्त्री के शोषण की कथा इसमें आई है, और द्रौपदी हरिता की कथा को अपनी कथा से जोड़कर देखती। बार बार यही दर्द द्रौपदी का दर्द बनकर सामने आया है। कृष्णा कृष्ण की है, अर्जुन में वह कृष्ण का प्रतिरूप देखती है। एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि कोई पुरुष इसे कैसे सहन कर सकता है कि उसकी पत्नी उसमें किसी दूसरे का प्रतिबिंब देखे। इस मनोवैज्ञानिक पहलू को प्रतिभा राय या तो अनदेखा कर रही हैं, या फिर उनका यह अभीष्ट था ही नहीं। लेकिन उनको द्रौपदी का दूसरा पक्ष रखना था, और फाल्गुनी का यानी अर्जुन का पक्ष तो किसी ने सुना ही नहीं। उसके कष्ट का तो किसी को अनुमान ही नहीं। वह क्यों भाग रहा है?
क्योंकि उसकी पत्नी नहीं रह जाती, मन नहीं मिल पाया और वो भागता है, जिंदगी भर अर्जुन भागता रहता है, कभी द्रौपदी के पास नहीं आता। और ये स्त्री विमर्श की एक सीमा है कि जब हम स्त्री के मन को सामने रखने की कोशिश करते हैं तो पुरुष मन की ओर झांकने की कोशिश नहीं करते। केवल इसमें द्रौपदी की पीड़ा को देखा गया है, और चूंकि द्रौपदी अपने अवलोकन बिंदु से इसे प्रस्तुत कर रही है, इसलिए अर्जुन के मन को वो नहीं जान सकी कि क्यों भागता है अर्जुन। और जब वो अपने से पूछती है कि आज मैं किसकी प्रतीक्षा में हूं, फाल्गुनी की या कृष्ण की, ये कैसी दुविधा है। अर्जुन से तो कभी प्यार उसने किया नहीं, उन्हें वर्ण किया क्योंकि वो कृष्ण के सखा है, कृष्ण जैसे हैं। तो फिर अर्जुन से ये अपेक्षा कर लेना कि वह उसी तरह प्यार करेगा जिस तरह एक अपनी पति अपनी पत्नी को प्यार करता है, तो थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक भंजन तो इससे होता ही है। अर्जुन सुभद्रा को ब्याह करके लाते हैं और द्रौपदी में एक सामान्य स्त्री की तरह सौतिया डाह उत्पन्न होता है। एक बहुत ही रोचक प्रसंग आता है कि अर्जुन द्रौपदी के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि आज तुम्हारे पास मुझे रहना है, लेकिन सुभद्रा की तबीयत खराब है, वह अस्वस्थ है, इसलिए मैं यहां नहीं रह पाऊंगा। द्रौपदी को दुख तो होता है पर वह उसे रोकती नहीं, जाने देती है अपनी उदारता और सदाशयता के कारण। लेकिन सुबह उसे पता चलता है कि अर्जुन तो सुभद्रा के कमरे में भी नहीं गए। कहां थे अर्जुन? तो अर्जुन तो अपने सखा कृष्ण के पास थे। तो क्यों ऐसा हुआ? तो कृष्ण कहते हैं तुमने रोका क्यों नहीं उनको? अगर तुम अपने प्रेम से उनको रोक लेती तो निश्चित रूप से वह रुक जाते। द्रौपदी के भीतर जो अहंकार है, द्रौपदी के भीतर जो क्रोध है, वह उसकी मनुष्यगत दुर्बलता है, और इस दुर्बलता को दिखाने में प्रतिभा राय ने कहीं भी संकोच नहीं किया है। द्रौपदी की दुर्बलता को व्याज बनाकर के माध्यम से महाभारत युद्ध लड़ा गया, और कैकेयी की दुर्बलता को ध्यान में रखते हुए राम को के माध्यम से राम को वन जाने का आदेश दिया गया। द्रौपदी लांछित हुई, कैकेयी लांछित हुई, सीता लांछित हुई, लेकिन राम लांछित नहीं हुए, कृष्ण लांछित नहीं हुए, पांचों भाई पांडव लांछित नहीं हुए। और बार बार किसी भी कार्य का अगर गलत परिणाम हुआ तो स्त्रियों पर ही दोषारोपण हुआ। राम जब समुद्र का जल सोखने के लिए धनुष बाण संधान करते हैं, तो जब समुद्रराज बाहर आता है तो वो भी जिस भाषा का प्रयोग करता है उसमें स्त्रियों को ही दोष देता है। शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सब हैं ताड़ना के अधिकारी। क्या जरूरत थी तुलसीदास को इस वक्त इस प्रसंग के कहने की?
यहां भी द्रौपदी के क्रोध और अहंकार को माध्यम बनाते हुए युद्ध का बीज वपन किया गया। मेरे मन में कुछ सवाल उठते हैं कि क्या यह कार्य भीम से नहीं करवाया जा सकता था? भीम भी तो उतने ही उच्छृंखल और उदंड थे। अर्जुन और कृष्ण की तरह ही मन से वर्ण किया द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को, लेकिन उनके 5 पतियों ने कभी भी उसे पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार किया। और द्यूत, जैसा कि मैंने कहा, द्यूत क्रीड़ा तो उनके व्यक्तित्व की सबसे निचली परिणति थी। सब के सब अपराधी हैं और इस उपन्यास में द्रौपदी के अवलोकन बिंदु से सारे पुरुष समाज को अपराधी ठहराया गया है। बार बार द्रौपदी को सीता क्यों आती हैं? और इसीलिए जब वो अपने भीतर झांकती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह पुरुष समाज, यह समाज बना ही है स्त्री को दलित और पीड़ित करने के लिए। जब द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को विवस्त्र करने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तो कृष्णा ने सोचा कि मैं क्यों नहीं समा गई सीता की तरह धरती में, क्यों नहीं अग्नि का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि अग्नि से मेरा जन्म हुआ था। इसका एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो ये कि मेरा जन्म जो हुआ है वो जन्म हुआ है प्रतिशोध के लिए, और अगर मैं उस समय पृथ्वी में समा जाती तो भविष्य में नारी समस्या का कोई समाधान नहीं होता। पति अन्याय मार्ग पर चले और पत्नी चुपचाप सह ले तो सबकी क्षति होगी, पृथ्वी पर भार बढ़ेगा। सुख संपदा राजभोग मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं। आज मेरा नया जन्म हुआ है, जीवन के बाकी दिन अन्याय अधर्म पाप के विरुद्ध संग्राम करूंगी। तो एक ऐसी स्त्री का जन्म होता है द्यूत क्रीड़ा के बाद, जो एक नई स्त्री है, आधुनिक युग की स्त्री है। और वह आधुनिक युग की स्त्री निरंतर जो ये पुरुष समाज है उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार है। जगत जान ले, नारी सृष्टि करती है, कल्याणी है, परात्मा दुरात्मा की संहारणी भी है। नारी को दुर्बल समझ दुशासन ने केश खींचे अपमानित किया, उसी के रक्त से केश धोकर कबरी बांधूंगी। तब जग जानेगा कि नारी हृदय कोमल जरूर है, दुर्बल नहीं। और कृष्ण कहते हैं कि तुम प्रतिशोध लोगी। इस उपन्यास में स्त्री पुरुष के संबंध को लेकर बहुत ही समकालीन और प्रासंगिक धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। निश्चित रूप से यह महाभारत का काल नहीं है, यह आधुनिक काल है और इसमें द्रौपदी आधुनिक स्त्री के रूप में दिखाई देती है। द्रौपदी, अर्जुन जब कठोर व्रत में जाते हैं, द्रौपदी वियोग में है, लेकिन उसके पांडव पति, 5 पति, 4 पति उसका उपहास उड़ाते हैं। और द्रौपदी हर एक कला में निपुण है इन सारे भाइयों से, वह एक कवयित्री है और बार बार उसका अपमान होता है।
वो कलावंत है, गुणी है, लेकिन उसके गुण को कोई नहीं पहचान पाता। अंत में अर्जुन, माफ कीजिएगा, अंत में कृष्ण भीष्म की पराजय के लिए द्रौपदी का इस्तेमाल करते हैं। याद होगी आपको कथा, वो चुपके से कौरव शिविर में जाते हैं और भीष्म से कृष्णा सौभाग्यवती रहो का वरदान प्राप्त कर लेती है, आशीर्वाद प्राप्त कर लेती है। मनुष्य की नियति, मनुष्य का भाग्य, मनुष्य का कर्तव्य, इन सब बातों को सब थोथली खोखली लगती है ये सारी बातें इस उपन्यास में। युधिष्ठिर का जो भी कथन इस उपन्यास में आया है वह कुंठाग्रस्त व्यक्ति और उसकी मानसिकता का चित्रण है। अर्जुन एक पलायनवादी व्यक्ति है, कृष्ण एक सहायक के रूप में आते हैं, विराट व्यक्तित्व के रूप में आते हैं। वस्तुतः यह कथा कृष्ण और कृष्णा की ही कथा है। कृष्णा कृष्ण से प्रेम करती है। कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमेशा सबके उद्धार के लिए आते हैं। नरकासुर पर जब उन्होंने विजय प्राप्त की थी तो वहां की उसकी जिन स्त्रियों को बंदी बना रखा था, जब कोई उसको स्वीकार नहीं करता समाज, तो वे उसको शरण देते हैं। बहुत सही कहा है प्रतिभा राय ने अंत में, द्रौपदी नारित्व का एक आह्वान है, कर्म, ज्ञान, भक्ति और शक्ति का मूर्त रूप है। विश्व में अब तक ऐसी नारी नहीं हुई जो याज्ञसेनी द्रौपदी की तरह यातना, लांछन, मानसिक संकट एवं संघर्ष के सामने हुई। ये पूरा का पूरा उपन्यास व्यास रचित महाभारत नहीं है, ये सरला दास रचित उड़िया महाभारत की भी कथा नहीं है। हालांकि प्रतिभा राय जी ये लिखती हैं कि उन दोनों से प्रेरणा ली है, लेकिन यह प्रतिभा राय की कृति है, यह उनकी आत्मवेदना है, यह उनकी आत्मकथा है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें स्त्री का नया विमर्श है, इसमें सब कुछ ऐसा है कि ऐसा लगता है कि स्त्री अपने नए रूप में आई है, नई स्त्री है ये। निश्चित रूप से उसका जन्म प्रतिशोध के लिए हुआ है, लेकिन उसका उपयोग उसके पति करते हैं, युद्ध जीत लेते हैं, लेकिन युद्ध जीत लेने के बाद भी उसका तिरस्कार कर देते हैं, उसे अपने साथ स्वर्ग में नहीं ले जाते, उसे छोड़ देते हैं। और युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति निम्न कोटि का व्यक्ति है इसमें, जो खुद स्वर्ग जाने के लिए अपनी पति को पहाड़ से नीचे गिर जाने देता है। मर रही है द्रौपदी और यह उसका अंतिम वचन है। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि यह प्रतिभा जी का जो ये प्रतिभाशाली उपन्यास है, इस उपन्यास में आधुनिक नारी की झलक मिलती है। अब पढ़ी लिखी आधुनिक चेतना से संपृक्त नारी है द्रौपदी, जिसमें एक आलोचनात्मक दृष्टि है, जो प्रेम ढूंढती है, जो पति से प्रेम खोजती है, और गोविंद उसके आदर्श हैं। तो मैं एक बार फिर राजपाल एंड सन्स, मीरा जौहरी जी और प्रणव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके इस मंच से कुछ वक्तव्य दे सकूं, अपनी बात रख सकूं।
मेरी बात आपने इतने धैर्य से सुनी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।